हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करेंगे कैश बुक का पार्ट नंबर 2। पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे से इसकी थ्योरी समझी थी। हमने इसका फॉर्मेट देखा था कि सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, सब्सिडरी बुक का मतलब क्या होता है और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे 3 क्वेश्चंस जिसके अंदर हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन थोड़ा बेसिक लेवल का है, सेकंड थोड़ा अच्छा, थर्ड और अच्छे लेवल का है। और इन 3 क्वेश्चन से हम बहुत अच्छे से सीख जाएंगे कि सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनने वाली है। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर आपको कहा गया है कि देखो आपको ट्रांजेक्शन दी गई है, डेट दी गई है, ट्रांजेक्शन दी गई है, पहला दिया गया है कैश इन हैंड, फिर ये आपको कुछ ट्रांजेक्शन दी गई है। तो देखो फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट कैश बुक का कैसा दिखता है ये मैंने पहले से बना दिया और पिछली क्लास में तुम्हें सिखाया भी था। सबसे पहले आता है डेट का कॉलम, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हो। फिर पर्टिकुलर्स में आप बिल्कुल जैसे आप लेजर अकाउंट बनाते हो एज इट इज आप कैश बुक बनाते हो कि पर्टिकुलर डेबिट साइड में कि जिस जो मान लो कैश बुक कैश डेबिट हो रहा है तो कैश डेबिट होगा और नाम आएगा दूसरे अकाउंट का। सिमिलरली क्रेडिट साइड में जब कैश क्रेडिट होगा नाम आएगा दूसरे खाते का। डिट्टो सेम जैसे हम लेजर में करते हैं। करके देखें जितने भी चीजें आप सबसे पहले उनकी एक जर्नल एंट्री देखोगे कि जर्नल एंट्री क्या होती है। जर्नल एंट्री एक्चुअली रियलिटी में पास नहीं करनी है लेकिन आपको मन में होनी चाहिए, उसको देखकर आपने उसको कैश बुक में ट्रीट करना है। सबसे पहले कहते हैं जनवरी 1 को कैश इन हैंड 25,000। भैया कैश इन हैंड का मतलब ये नहीं कि कहीं से आज कैश आया है, ये होता है हमारा ओपनिंग बैलेंस। ये क्या होता है हमारा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंसेस कैसे दिखते हैं? तो ओपनिंग बैलेंसेस कैसे दिखते हैं? ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट का हो तो टू बैलेंस बीडी और क्रेडिट का हो तो बाय बैलेंस बीडी। बीडी के नाम से दिखते हैं ओपनिंग बैलेंसेस। तो हम क्या लिखेंगे? कैश क्या होता है? एसेट होता है। तो हम नाम ऊपर हेडिंग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड और फिर आप यहां पे लिखोगे कैश बुक। ठीक है। तो आप सबसे पहले डेट लिखोगे 2025 जनवरी 1। जो आपका बैलेंस जो पिछले साल का आप कैरी कर रहे हो, पिछले साल का या पिछले महीने का, वो किस नाम से दिखेगा? बीडी के नाम से दिखेगा। डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी, क्रेडिट है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये डेबिट है तो हम यहां पर लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रहे हो आप? 25,000 का। तो आप यहां पे लिखोगे 25,000। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टार्टेड बिजनेस विद एडिशनल कैश। कहते हैं कि बिजनेस से पहले इतना कैश पड़ा था, हमने और एडिशनल कैश लगाया। जब आप एडिशनल कैश लगाते हो तो बेसिकली एंट्री क्या होती है? आप लिखते हो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये कहां जाएगा? कैश की डेबिट साइड में। नाम क्या आएगा? दूसरे खाते का। दूसरा खाता कौन है तुम्हारा? कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब क्या लिखोगे? कैश अकाउंट की डेबिट में नाम लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट। कितना लगाया तुमने? 50,000 लगाया जनवरी 5 को। जनवरी 5 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या कहता है? गुड्स सोल्ड फॉर कैश 15,000। जब तुमने गुड्स बेचे कैश में तो एंट्री क्या होगी? कैश रिसीव होगा। और गुड्स को बेचने को नाम क्या बोलते हो? सेल्स बोलते हो। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्रीज पास करनी नहीं है। इन रियलिटी भी तुम जर्नल की जगह कैश बुक बना रहे हो तो जर्नल एंट्री होगी ही नहीं, सीधा वो कैश बुक में ही जाएगी। लेकिन हम कर क्यों रहे हैं? ताकि हम ट्रीटमेंट सीख लें। तो कैश की डेबिट में नाम आएगा सेल्स का। कैश की डेबिट में नाम लिखोगे टू सेल्स अकाउंट। कितनी है? हमने सेल्स करी है 15,000 की जनवरी 10 को। तो जनवरी 10 सेल्स करी है हमने 15,000 की। ठीक है। इसी तरीके से अगला देखते हैं। यहां पे हमारे को बोलता है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 8,000। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 8,000। अब गुड्स खरीदे हैं तो बेसिकली ट्रीटमेंट क्या हुआ होगा? कैश रिड्यूस होगा, परचेजेस इंक्रीज होंगे। तो ट्रीटमेंट होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है? कैश क्रेडिट हो रहा है। कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश क्रेडिट में नाम किसका लिखोगे? दूसरे अकाउंट का। दूसरा अकाउंट कौन है? परचेजेस। तो नाम क्या आएगा? बाय
परचेजेस अकाउंट, है ना। क्या करते हैं हम देखते हैं ट्रीटमेंट क्या होगा, परचेजेस टू कैश। फिर कैश का खाता बना रहे हो तो कैश की क्रेडिट में लिखोगे, क्रेडिट में नाम किसका लिखोगे, दूसरे खाते का। दूसरा खाता कौन है, परचेजेस, तो हमने लिख दिया बाय परचेजेस। तारीख थी 14 जनवरी, तो जनवरी 14 2025, जनवरी 14 कितने का था, ये था हमारे पास 8000 का। समझ आता है। अगला देखो क्या कहता है, कहता है पेड ऑफिस रेंट इन कैश, ऑफिस का रेंट दिया कैश में, तो एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। खाता किसका बना रहे हो, या फिर बुक कौन सी बना रहे हो, कैश बुक बना रहे हो, तो कैश डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, सर क्रेडिट हो रहा है, वजह क्या है, रेंट है, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में नाम किसका लिखोगे, दूसरे खाते का, दैट इज रेंट, तो बाय रेंट अकाउंट। कितना है, 5000। तारीख देख लेंगे, तो तारीख है हमारे पास 18 जनवरी। 18 जनवरी आ रही है, समझ आ रही है बात। अगला देखें, फिर कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहन डेटर 12,000। हमने रोहन से कैश रिसीव किया 12,000 का, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट टू, हमने एक डेटर है तो टू रोहन, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में नाम क्या आ जाएगा, रोहन का, तो कैश बुक की डेबिट साइड में नाम क्या आ जाएगा, रोहन का। जनवरी 22 कैश बुक की डेबिट साइड में नाम आ जाएगा टू रोहन्स अकाउंट। कितना रिसीव किया तुमने, 12,000। ठीक है जी। अगला देखो, कहता है पेड कैश टू सुरेश 10,000। सुरेश को तुमने 10,000 कैश दिया तो कैश रिड्यूस होगा, कैश रिड्यूस होता है तो कैश क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट होगा कैश और डेबिट होगा दूसरा खाता, दैट इज सुरेश, तो एंट्री होगी सुरेश डेबिट टू कैश। तो मतलब कि कैश बुक की क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है, नाम आ जाएगा सुरेश का, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में नाम लिख दोगे बाय सुरेश। तारीख कौन सी है, तारीख कौन सी है, 28 जनवरी। अमाउंट कितना है, 10,000 था, 10,000। समझ आई बात। तो अब आपको इतना समझ आ रहा होगा कि डेबिट साइड इज बेसिकली रिसिप्ट ऑफ कैश, डेबिट साइड इज बेसिकली रिसिप्ट ऑफ कैश, और क्रेडिट साइड इज बेसिकली पेमेंट ऑफ कैश। तो हम ये बोल सकते हैं कैश जब भी बढ़ता है तो डेबिट साइड में आता है, कैश बुक की डेबिट साइड में दिखेगा, और कैश जब भी रिड्यूस होता है तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में दिखेगा। अब बहुत आसान है, जब भी अगर तुम्हें जनरल नहीं भी आती तब भी कैश बुक तो बना लोगे, जब भी कैश आ रहा है डेबिट साइड में नाम लिख दो दूसरे खाते का, कैश जा रहा है क्रेडिट साइड में नाम लिख दो दूसरे खाते का। सॉर्टेड है। चलो, ये तो हमने सारी एंट्रीज पास कर दी। क्या इतना ही काम है, नहीं, क्लोज करोगे। क्लोज कैसे करते हैं, क्लोज करो जल्दी से, बिना कुछ देखे बता सकते हो, ये बैलेंस ज्यादा होगा या ये बैलेंस ज्यादा होगा, ये बैलेंस ज्यादा होगा या ये बैलेंस ज्यादा होगा, सर ये ज्यादा होगा, ये क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि पक्की बात है कैश रिसिप्ट विल बी मोर देन कैश पेड। तो रिसिप्ट कितना है, कैश 50 प्लस 25 75 प्लस 15 90, ये हो गया 1,02,000। तो बैलेंस दोनों सेम होने चाहिए, ये भी 1,02,000 लिख दो। यहां पर आ जाएगा आपके पास, अब ना अंदाजा लगा लोगे, अंदाजा ये लगा लोगे कि ट्रांजैक्शंस देखो भैया कब से कब तक की है, तो अंदाजा लग रहा है आपको जनवरी की ट्रांजैक्शंस हैं, तो जनवरी एंड का आप बैलेंस लिखोगे, जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना कि ये मत सोचना ईयर एंड पे हम बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस आप देख लोगे, क्वेश्चन की सेंस समझ जाओगे। अगर क्वेश्चन में पूरे साल की एंट्रीज दी होती तो मैं 31 मार्च 2026 लिखता, लेकिन क्वेश्चन में जनवरी की एंट्रीज है तो मैंने अंदाजा लगा दिया कि 31 जनवरी को ही तक, मतलब मंथली कैश बुक की हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो बैलेंस कितना आ जाएगा, ये है मेरे पास 18 और 5 23, तो 1,02,000 में से 23,000 माइनस करोगे आप, तो आ गया आपके पास 9 और 79,000, 79,000 आपका क्या आ गया, बैलेंस आ गया। समझ आती है जी बात, किस तरीके से हमने कैश बुक बनाई, सिंगल कॉलम कैश बुक। इस तरीके से आपको बिल्कुल साफ सुथरी सिंगल कॉलम कैश बुक बना सकते हो। इस तरीके से 2 क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ी डिफिकल्ट एंट्रीज भी समझते हैं। तो देखो जी, दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास,
तो पहली एंट्री मुझे फिर से दे रखी है कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड है 30,000। अभी हमने सीखा था, जल्दी से देखते हैं। कैश इन हैंड तो मतलब कि मेरे पास बैलेंस ब्रिंग कर रहा हूं मैं पिछले महीने से, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, बीडी। और कैश होता है डेबिट, मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइड में मैं लिखूंगा 2025 Feb 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है जी, 25,000 नहीं 30,000। तो 30,000 हमने क्या कर दिया, कैश का बैलेंस ब्रिंग कर लिया। ये वाउचर नंबर का कॉलम जनरली खाली रहता है क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है इसकी डिटेल्स। फिर कहता है आपको, देखो अगली एंट्री, रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया इन कैश। हमने क्या किया, एक बैंक लोन रिसीव करा, कितने, कैश में, कितना, 20,000। सोचो इसकी एंट्री क्या होगी। कैश आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है और लोन भी इंक्रीज हो रहा है। कैश इंक्रीज तो एसेट इंक्रीज, डेबिट, लोन इंक्रीज तो लायबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट एंट्री बनेगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट या बैंक लोन अकाउंट या लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, आप जो मर्जी लिख सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, कैश डेबिट हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश की डेबिट साइड में नाम लिखेंगे क्या, दूसरे खाते का, जो कि क्या है, बैंक लोन। तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक लोन अकाउंट। जल्दी से पढ़ते हैं, तारीख क्या है, फरवरी 6 और 20,000, तो फेब 6 20,000। ठीक है जी। अगली ट्रांजेक्शन देखो क्या कहता है, कहता है कैश सेल्स मेड 22,000। कैश सेल्स करी है, एंट्री क्या होगी, कैश इंक्रीज होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश की डेबिट साइड में, कैश बुक की डेबिट साइड में नाम आ जाएगा टू सेल्स फरवरी 11 22,000। तो फरवरी 11 नाम आ जाएगा मेरे पास टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा मेरे पास 22,000। ठीक है जी। अगला देखें, फिर कहता है पेड जनरल एक्सपेंसेस इन कैश। अगेन कोई भी खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है, कैश रिड्यूस हो रहा है, तो एंट्री क्या होगी, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश की क्रेडिट साइड में नाम आ जाएगा जनरल एक्सपेंसेस का 15 फरवरी को 4500 रुपए। तो 15 फरवरी को फेब 15 को बाय जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं, 4500। ठीक है जी। अगला देखते हैं। सो अगले में मुझे बोलता है कि परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 1500। एंट्री क्या बनेगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश की क्रेडिट में नाम किसका, दूसरे खाते का, दैट इज स्टेशनरी। तो 19 फरवरी को फेब 19 को कैश की क्रेडिट में हम बाय स्टेशनरी लिखेंगे, तो कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1500 की। तो कितना सिंपल काम है। तो कैश बुक बनाना बहुत आसान है, डबल कॉलम में हल्की से अच्छी ट्रांजेक्शन आएंगे, वो भी हम सीखेंगे। अगला देखो, प्रोप्राइटर विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कैश निकलवा लिया, एंट्री क्या होती है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्या हो रहा है, फिर से क्रेडिट हो रहा है, नाम किसका लिखोगे, दूसरे खाते का। दूसरा खाता कौन सा, ऊपर वाला, ड्रॉइंग्स। तो क्या जाएगा, बाय ड्रॉइंग्स। फरवरी 24 को 7,000, फेब 24 को बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 7,000। अगला क्या है देखो, रिसीव्ड कमीशन इन कैश। कैश में कमीशन रिसीव हुई, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। तो कैश की डेबिट में नाम दूसरे खाते का, टू कमीशन रिसीव्ड। तो 27 फरवरी को हम लिखेंगे, फेब 27 को हम लिखेंगे टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा भाई कितना, 3,000 का। तो अमाउंट आ जाएगा 3,000 का। सिंपल है। तो हमें समझ आ गया आराम से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां पर। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, इसकी टोटलिंग कर देते हैं। टोटल हमें पता है डेबिट का ज्यादा होता है, अगर डेबिट का ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ है। कितना है डेबिट में, 30 + 20 50 + 20 70 और 5 75,000। इधर भी हम लिख देते हैं 75,000। तो यहां आ जाएगा मेरे पास। अब आप समझ रहे हो ना किस तरीके से चल रहा है। फेब की है सारी एंट्रीज। तो फेब के लास्ट डेट में, तो 28 का महीना होगा, February 28 बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा,
7,000, 8,000, 8 4 12 और एक 13, 13,000 माइनस करोगे 75 में से तो 62,000। चाहो तो इसको अगले आप ब्रिंग भी कर सकते हो, वो लेकिन वो नीचे करना पड़ेगा, तो आपको बैलेंसेस ऊपर इस तरीके से भी कर सकते हो। वैसे तो इतना बहुत होता है, लेकिन चाहो तो कई बार ऐसा भी कर सकते हो तुम। यहां पे इसको आपने टोटल कर दिया 75,000, फेब खत्म हो गया, फेब के बाद क्या आएगा, मार्च आएगा, तो इसको ब्रिंग कर दो मार्च 1 पे, तो आप यहां पे लिख दो मार्च 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 62,000। ठीक है, यहां तक भी छोड़ सकते हो, चाहो तो ये ब्रिंग करके भी दिखा सकते हो नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब करें आखिरी क्वेश्चन करें जल्दी से। तो जल्दी से देखो, इसके अंदर है हमारे पास ज्यादा ट्रांजेक्शन्स और थोड़ी अच्छे लेवल की ट्रांजेक्शन्स हैं पड़ी। पहली ट्रांजेक्शन में आपको बोलता है जुलाई 1 कैश इन हैंड 50,000, कैश इन हैंड 50,000। तो कैश इन हैंड को कैसे लिखते हो आप, 2025, हालांकि इसकी तारीखें हमारी आज की तारीख से आगे निकल जाएगी, लेकिन तुम जब सीरियसली इस वीडियो को देखोगे तो वो 31 जुलाई के बाद ही देखोगे। तो देखो 2025 जुलाई 1 कहाँ है, तो 2025 जुलाई 1 हमारे पास है कैश इन हैंड 50,000, तो हम लिखते हैं यहां पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 50,000, 50,000। ठीक है, पहली ट्रांजेक्शन क्या है, पहली ट्रांजेक्शन आपको बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम सुमित ऑन क्रेडिट 28,000, परचेज गुड्स फ्रॉम सुमित ऑन क्रेडिट 28,000। जल्दी से एंट्री बोलो, जल्दी से एंट्री बोलो। सुमित से क्रेडिट पे गुड्स खरीदे तो एंट्री क्या होगी, सुमित डेबिट, परचेजेस डेबिट टू सुमित, क्योंकि परचेजेस बढ़ गए, और क्रेडिट पे खरीदे तो सुमित का नाम आएगा। क्या कहीं भी कैश का इन्वॉल्वमेंट है, नहीं है, कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो कैश बुक में जाएगी ही नहीं, तो आपकी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। इस चीज का खास ध्यान रखना है, कुछ ऐसी एंट्रीज भी मिल सकती हैं जो कैश बुक की होंगी ही नहीं। अगली एंट्री पढ़ते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स आपने बेच दिए 20,000 के कैश में, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश की डेबिट साइड में नाम आ जाएगा टू सेल्स। 5 जुलाई को आप लिखोगे, 5 जुलाई को आप लिखोगे कैश की डेबिट में नाम लिखोगे टू सेल्स अकाउंट, कितने की, 20,000 की है ना, 20,000 की। आ रही है बात समझ, आ रही है बात समझ। अगला देखो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अमित 9,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 10,000। हमने अमित से 9,500 रिसीव करे इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। जनरल एंट्री बता दो मेरे को, एक बार रिवाइज हो जाएगी इसी बहाने। जनरल एंट्री देखो क्या होगी, तुम कैश रिसीव कर रहे हो कितना, 9,500, उसका अमित को रिड्यूस कितने से कर रहे हो सर, 10,000 से, क्योंकि हम बोल रहे हैं सेटलमेंट में कर रहे हैं, तो 500 रुपए का क्या है, डिस्काउंट अलाउड है, क्योंकि अलाउ कर रहे हो, जब तुम रिसीव कर रहे हो तो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री क्या होगी, जब कैश आता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है टू अमित। तो अमित जी क्या होंगे, 10,000 से क्रेडिट होंगे, 500 से डिस्काउंट अलाउड, 9500 से कैश डेबिट। तो आपको यह बात समझ आई कि कैश क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, कैश डेबिट होगा। कैश डेबिट होगा किसकी वजह से हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है अमित, तो आप नाम क्या लिखोगे, कैश की डेबिट साइड में नाम लिखोगे अमित का। इन रियलिटी ये एंट्री पास होगी ही नहीं, सीधा कैश बुक में ही जाएगा इसका जो भी सामान है, और बाकी जनरल प्रॉपर में चला जाएगी एंट्री। देखो क्या होगा कि कैश बुक में जाएगी एंट्री कैश वाली, बाकी जो डिस्काउंट अलाउड टू अमित बचा 500 रुपए, वो आपका किसी भी बुक में नहीं जाएगा, वो आपका जाएगा जनरल प्रॉपर में। ठीक है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस किसी भी सब्सिडरी बुक की नहीं होती वो कहां जाती है, जनरल प्रॉपर में जाती है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का देखो क्या ट्रीटमेंट होगा, ध्यान से देखना। एक तो तुम क्या करोगे, कैश की डेबिट साइड में नाम लिख दोगे अमित का 9,500, तारीख कौन सी है, 8 जुलाई, बहुत ध्यान से सुनना, जुलाई 8 को कैश की डेबिट साइड में लिख दिया टू अमित 9500, कैश की डेबिट साइड में लिख दोगे टू अमित 9,500, और जो डिस्काउंट अलाउड है 500 रुपए का,
उसकी एंट्री आप करोगे जनरल प्रॉपर में। याद है मैंने तुम्हें कहा था सारी सब्सिडरी बुक्स बनेंगी, उसके अंदर एक लास्ट बनती है जनरल प्रॉपर। जो भी मिसलेनियस एंट्रीज होती हैं, जो भी ऐसी एंट्रीज होती है जो किसी भी बुक में नहीं गई, वो जनरल प्रॉपर में जाती है। तो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा इस ट्रांजेक्शन का? ये ट्रीटमेंट नहीं होगा, इस ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट होगा, एक तो कैश बुक में चला गया ये कैश टू अमित 9500 के नाम से, और एक जनरल प्रॉपर में एंट्री होगी, एक जनरल एंट्री होगी इसकी जनरल प्रॉपर में। वो एंट्री क्या होगी? वो होगी डिस्काउंट अलाउड टू अमित। क्या होगी? डिस्काउंट अलाउड टू अमित 500। समझ आती है बात? तो इस तरीके से दो, एक तो जनरल प्रॉपर में जाएगा और एक कैश बुक में जाएगा। ट्रीटमेंट सीखने के लिए हमने इसकी पूरी जनरल एंट्री करके देखी, ताकि हमें समझ आए कि कैश बुक में कहां किस तरीके से जाना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे कहते हैं कि पेड ऑफिस एक्सपेंसेस इन कैश 4000 के ऑफिस एक्सपेंसेस दे दिए, तो एंट्री क्या होगी? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश की क्रेडिट में नाम आ जाएगा ऑफिस एक्सपेंस का। 10 जुलाई को कैश की क्रेडिट में नाम आ जाएगा बाय ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट 4000। ठीक है जी। और देखें, फिर कहता है हमारे को पेड टू राहुल 14,700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 15,000। आपने राहुल को कितना दिया? 14,700। पूरी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको सिखा दिया था पहले, लेकिन अब आप ध्यान से देखो कैश कितना रिड्यूस हुआ। कैश कितना रिड्यूस हुआ? 15,000 हुआ या 14,700 हुआ? सर 14,700 हुआ। तो कैश रिड्यूस हो रहा है 14,700, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में जाएगा। नाम किसका आएगा? राहुल, क्योंकि राहुल को पे कर रहे हो। तो आप लिखोगे बाय राहुल 14,700। बाय राहुल, तारीख कौन सी है सर? 13 जुलाई। 13 जुलाई को आप लिखोगे बाय राहुल 14,700। आ रही है बात समझ? आ रही है बात समझ? अगला देखो, सोल्ड गुड्स टू कोमल ऑन क्रेडिट 35,000। फ्लो में मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया क्रेडिट पे बेचा है, उधार पे बेचा है, तो कैश का कोई लेना देना नहीं है, तो कैश बुक का कोई लेना देना नहीं है। ये ट्रांजेक्शन आप अपनी सेल्स बुक में लिखोगे, क्योंकि जो भी क्रेडिट सेल्स होते हैं वो सेल्स बुक में जाती हैं, तो कैश बुक में आप नहीं आओगे। अगला देखो, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 15,000। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, जब बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया तो बैंक इंक्रीज, कैश रिड्यूस। बैंक इंक्रीज तो बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में नाम आ जाएगा बैंक का। कैश बुक की क्रेडिट साइड में 19 जुलाई को कैश बुक की क्रेडिट साइड में नाम लिख दोगे बाय बैंक अकाउंट। कितना है सर? कितना है मेरे भाई? 15,000। ठीक है जी। आगे देखो, अगला कहता है कि प्रोप्राइटर विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज वैल्यूड एट कैश परचेज प्राइस 5,000। प्रोप्राइटर ने क्या करे? गुड्स विड्रू करवाए 5,000 की कॉस्ट वाले। प्रोप्राइटर ने विड्रू करवाए गुड्स, तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। मैंने कहा था गुड्स किसी भी, जनरल में मैंने तुम्हें सिखाया था बहुत अच्छे से कि गुड्स किसी भी वजह से रिड्यूस हो एक्सेप्ट सेल्स के, तो आप लिखते हो परचेजेस को क्रेडिट करते हो। इसकी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्या कहीं पे कैश आया? क्या कहीं पे कैश का जिक्र हुआ? नहीं हुआ, तो कैश बुक में ये भी नहीं जाएगा, तो सर आप कैश बुक में नो एंट्री। रिसीव्ड कमीशन बाय चेक नॉट डिपॉजिटेड सेम डे। आपने क्या करा? कमीशन रिसीव करी बाय चेक और सेम डे पे आपने डिपॉजिट नहीं करवाया है। अगर तुम सेम डे पे क्या कहते हैं कि डिपॉजिट करवा दो, मान लो चेक है, चेक तुम सेम डे पे डिपॉजिट करवा दो, तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। सेम डे पे डिपॉजिट नहीं करवाया तो एंट्री क्या होगी? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। चेक्स इन हैंड आए और कमीशन रिसीव्ड इनकम है, तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। दोनों ही केस में कैश का कोई जिक्र नहीं है, तो सिंगल कॉलम कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में एंट्री नहीं होगी, डबल कॉलम में इसकी एंट्री हो जाती अगर सेम डे पे डिपॉजिट करवाते, क्योंकि सेम डे पे डिपॉजिट करवाते तो मैं बैंक को डेबिट करता, और डबल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम बैंक का होता है, तो वहां पे ये एंट्री आती, अभी नहीं आएगी। परचेज कंप्यूटर फॉर कैश 22,000। आपने क्या करा? 22,000 का कंप्यूटर खरीदा कैश में।
22,000 का कंप्यूटर खरीदा कैश में, अगर 22,000 का कंप्यूटर कैश में खरीदा तो एंट्री क्या बनेगी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश रिड्यूस हो रहा है, कैश की क्रेडिट में नाम आ जाएगा दूसरे खाते का, दैट इज कंप्यूटर। तो कैश की क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय कंप्यूटर जुलाई 28 22,000, जुलाई 28 22,000। बाय कंप्यूटर अकाउंट 22,000। ठीक है जी। अगला देखें, लास्ट एंट्री दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द मंथ 7,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द मंथ, ध्यान करो जनरल ट्रीटमेंट क्या होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी जो भी देनी रहती है। तो यहां पर दो खाते इन्वॉल्व होंगे, एक होगा सैलरी का और एक होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का। तो सैलरी इंक्रीज करोगे कि हाँ इस महीने की सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी इंक्रीज इसलिए करोगे क्योंकि ये देनी रहती है, ये इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा क्योंकि ये लायबिलिटी होती है आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी इंक्रीज होगी तो डेबिट करोगे क्योंकि ये एक्सपेंस होता है ना भैया। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, इंक्रीज होने पे क्रेडिट। सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस होता है, इंक्रीज होने पे डेबिट। जनरल एंट्री क्या बनेगी इसकी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये एंट्री बनेगी और ये जनरल प्रॉपर में जाएगी। कहां जाएगी, जनरल प्रॉपर में जाएगी, क्योंकि ना तो इसमें कैश इन्वॉल्व है, ना ये क्रेडिट सेल्स है, ना ये क्रेडिट परचेसेस है, ना ये परचेज रिटर्न है, ना ये सेल्स रिटर्न है। तो बाकी सारी ट्रांजेक्शन कहां जाते हैं, जनरल प्रॉपर में। तो मेरी कैश बुक में ये ट्रांजैक्शन नहीं आने वाली है, तो कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको इसीलिए करवाया ताकि आप ये समझ सको कि कौन कौन सी चीजें कैश बुक में नहीं आती हैं, जिसमें भी कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता वो कैश बुक में नहीं आती है। इस चीज का खास ध्यान रखना है। तो यहां पर हमारी ये वाली कैश बुक भी खत्म होती है। चलो भैया टोटल कर दें जल्दी से, टोटल कर दें जल्दी से। पक्की बात है ये बैलेंस ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं हुआ तो क्वेश्चन गलत होगा। 50 और 20 70 और 79,500 79,500 कितना, इनका टोटल देखिए ऊपर वालों का, 15 और 22 37 और 4 41 और 14,000 55,700। तो ये कितना है 55,700। तो 79,500 57 कितना बन रहा था भाई, 55,700 बन रहा था। तो 55,700 0 0 15 में से 7 गए तो 8, 8 में से 5 गए तो 3, 6 में से 5 गया तो 1, तो 13,800 रुपए। 13,800 रुपए जुलाई का मंथ है, तो हम जुलाई के एंड पे जाएंगे। जुलाई का महीना कितना होता है, अप्रैल मई जून जुलाई, 30 दिन का होता है। तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है कैरिड डाउन बैलेंस, 13,800। सॉर्टेड है कहानी, कोई प्रॉब्लम। तो यहां पर खत्म होता है हमारे पास सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कवर कर लिए हमने। प्लीज बहुत अच्छे से तीनों क्वेश्चंस कर लिए होंगे अब तक आपने। अगर कर लिए हैं तो अपनी जो भी प्रैक्टिस बुक है जहां से प्रैक्टिस करते हो आप क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करके देख सकते हो। मेरा वादा है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगली क्लास में हम इसकी लेजर पोस्टिंग सीखेंगे कि सिंगल कॉलम कैश बुक जब बनाते हो तो उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, अगली क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नोट्स चाहिए, अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए जो मैं क्लास में करवा रहा हूं तो जल्दी से जाओ और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे के सारे नोट्स वहां पे आपको मिलने वाले हैं टाइम टू टाइम। मिलेंगे अगले लेक्चर में जहां पर हम पोस्टिंग सीखेंगे इसकी। तब तक के लिए बाय बाय।